Okay guys, look at this polarization. Basically we are going to enter into concept of dielectric. कोई ना कोई तो सी गणेश करेगा ही मतलब, ठीक है. See, when I talk about dielectric basically means insulator. See, when you say insulator, what we're trying to say is कि free charges नहीं है, no free charges. When I say no free charge, इसका मतलब ये नहीं कि इसके charges cannot move. The charges can move, but they are on a tight leash. मतलब they can move very little. Okay, समझा, they're bounded, ठीक है, by their structure. तो बहुत थोड़ा सा मूव होते हैं मतलब, ठीक है. तो फ्री चार्ज when I say, I mean कि वो लोग ऐसे चार्जेस हैं जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, ओके, और कंडक्टिविटी कर सकते हैं. तो वैसे वाले फ्री चार्ज हमारे पास नहीं है, समझा ना. तो वो जो फ्री चार्जेस है वो डिपेंड करता है तुम्हारी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के ऊपर, मटेरियल के ऊपर. समझ में आ रहा है क्या? तो वो वाले फ्री चार्ज हमारे पास नहीं है जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करे और पूरा कंडक्टिविटी करके दे, वो सब नहीं है हमारे पास. बट थोड़ा बहुत चार्जेस डिस्प्लेस हो सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर. कैसे होते हैं वो डिस्कस करेंगे अपन. तो नो फ्री चार्ज. तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो फ्री चार्ज. ओके, ठीक है. अभी ये दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इसको अपन भी. ये होता है, यू मस्ट हैव लर्न ऑल ऑफ दिस इन केमिस्ट्री, पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स सुना है ना अपन ने. पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जिसका डायग्राम ऐसे बनाते हैं कि उसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वैसे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो दिस नथिंग कॉल्ड सेंटर ऑफ चार्ज, आई मीन सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज. तो जहां पे पूरा पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेटेड है, अगर वहीं पे पूरा नेगेटिव भी कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, तो वी कैन से दैट कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव, सेंटर ऑफ नेगेटिव आर ओवरलैपिंग. समझा? उससे क्या होता है कि उससे होगा कि ये एक मॉलिक्यूल के बनाए सी, तो उसका डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो, बिकॉज डाइपोल मोमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए कि द चार्ज शुड बी सेपरेटेड अ बिट, इजंट इट, है ना. पॉजिटिव नेगेटिव अगर एक के ऊपर एक हो जाएंगे तो डिस्टेंस होने के वजह कुछ नहीं है ना, ठीक है. तो देयर इज नो डाइपोल मोमेंट एज सच. बट नॉन पोलर में क्या होता है, जैसे योर HCl मॉलिक्यूल टाइप और H2O टाइप्स, ठीक है. तो यहाँ पे भी हैव डिफॉल्ट डाइपोल्स, है ना. जैसे ये डाइपोल मोमेंट यहाँ पे उल्टा बोलते क्या? ओह सॉरी, हाँ सॉरी, माय बैड, उल्टा बोल देगा. एक काम करते हैं, यहाँ से नॉन निकाल देते हैं, ठीक है, ओके. और ये पोलर, नॉन पोलर, ठीक है. तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट भाई साहब, है ना, हाँ, जीरो हो जाएगा, राइट, ठीक है. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ऐसा कुछ बना दिया है. तो ऐसे डायग्राम बना बोला होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव थोड़ा स्लाइटली सेपरेटेड, ठीक है. सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव, ऐसे सेंटर, आई मीन सेंटर ऑफ मास, ठीक है. तो सेंटर ऑफ मास और पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा सेपरेटेड है, ओके. उसके से क्या हो रहा है कि एवरी मॉलिक्यूल व्हेन यू सी देयर इज अ डिफॉल्ट डाइपोल मोमेंट. तो इफ आई चेक वन मॉलिक्यूल, तो डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी जीरो, ठीक है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम. नाउ व्हाट हैपेंस इफ आई हैव सच मॉलिक्यूल्स इनटू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ डू दे बिहेव. मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल्स को, जैसे इफ आई टेक अ स्ट्रक्चर, इफ आई टेक अ सब्सटेंस व्हिच हैज लॉट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो यू नो दैट कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल में भी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, करेक्ट. ओवरऑल सब्सटेंस देखा तो, ओके. यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज ऑफ देयर थर्मल मोशन, ओके, डाइपोल्स आर ऑल देयर, ईच मॉलिक्यूल हैज डाइपोल मोमेंट. व्हेन आई लुक एट सब्सटेंस एज अ होल, तो डाइपोल मोमेंट्स आर रैंडमली ऑर्गेनाइज, कोई ऐसे, समझ में आ रहा है. तो रैंडमली ऑर्गेनाइज, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है, समझा ना. इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल मोमेंट है, बट सब्सटेंस एज अ होल एंड ऐसी देयर इज नो डाइपोल मोमेंट, ओके, बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन या रैंडम ओरिएंटेशन दैट दे हैव बिकॉज ऑफ द थर्मल एजिटेशन. समझ में आ रहा है क्या? ओके. तो बोथ पोलर और नॉन पोलर को जब हम ऐसे देखते हैं बाहर से, ठीक है, तो वो दोनों के पास भी क्या बोलते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट नहीं है. बट हाँ, व्हेन आई स्टडी देयर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, आई फाइंड कि पोलर में क्या बोलते हैं, एक मॉलिक्यूल देखा तो उसके पास कुछ तो डाइपोल मोमेंट है, बट वो रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए नेट पे वो असर नहीं दिखाता. समझ में आ रहा है क्या? ओके, अच्छा. दिस इज वेरी सिमिलर टू क्या बोलते हैं, मैग्नेट्स, ठीक है. बट मैग्नेट्स में क्या होता है कि यू हैव डिफॉल्ट ना, मतलब अगर एक प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस मतलब नॉर्थ साउथ बोलते हैं ना अपन, नॉर्थ साउथ, इजंट इट. तो मैग्नेट्स में क्या होता है कि वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट मैग्नेट, राइट. मतलब उनके डाइपोल्स अरेंज होते हैं, मतलब ऐसा. इफ आई सी इसका डाइपोल मोमेंट विल लाइक दिस, है ना, इट्स ऑलरेडी अरेंज्ड. मतलब सब्सटेंस एज अ होल आल्सो हैज डाइपोल मोमेंट, ठीक है. यहाँ पे सब्सटेंस एज अ होल हैज डाइपोल मोमेंट क्या? नो. बट यहाँ पे मैंने सी मैग्नेट, इसका देखा तो उसका सब्सटेंस एज अ होल हैज डाइपोल मोमेंट, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव बैठा हुआ है. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. परमानेंट मैग्नेट्स हैव दिस प्रॉपर्टी कि देयर डाइपोल्स आर अरेंज्ड, अनलाइक दिस. अगर इसका भी अरेंज हो जाए, ठीक है,
इफ आई अरेंज डाइपोल मोमेंट व्हाट विल हैपन कि एक तरफ नेगेटिव आ जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव आ जाएगा, राइट? तो इट विल आल्सो हैव अ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट हम टॉकिंग अबाउट। समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो ऐसे सब्सटेंस इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। ओके, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रेट्स, समझा? दे रिजेंबल परमानेंट मैग्नेट्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैसा कुछ स्ट्रक्चर है, मतलब समझा क्या? इफ आई टेक अ मैग्नेट तो उसका डाइपोल सेपरेटेड है क्या? उसका डाइपोल्स है ना, मतलब उसका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अलग अलग है। तो जब सब्सटेंस को उठा के देखते हैं इट इज मैग्नेटिक, राइट? इट इज मैग्नेटिक व्हाई? बिकॉज इट हैज इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, राइट? यहाँ पे सब अंदर कैंसिल हो गया है, ठीक है? यहाँ पे कैंसिल नहीं हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसे मटेरियल्स होते हैं कुछ कुछ जहां पे देयर नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट जीरो। ओके, दो सब्सटेंस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रेट्स। समझ में? इट्स जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो पता होना चाहिए। अब नाउ व्हाट हैपेंस इफ आई प्लेस देम इनटू एक्सटर्नल फील्ड। जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऐसे बाहर, उसमें मैंने एक पोलर को या नॉन पोलर को डाल दिया यहाँ पर, तो क्या होगा? ठीक है, अब दोनों ही सेम बिहेव करते हैं बट द मैकेनिज्म इज डिफरेंट। फॉर एग्जांपल इफ आई पुट अ नॉन पोलर इनटू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट शुड हैपन? पॉजिटिव को फोर्स लगेगा टुवर्ड्स राइट, नेगेटिव को फोर्स लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। तो दे काइंड ऑफ ऐसे एक के ऊपर एक बढ़ते काइंड ऑफ स्ट्रेच लाइक दिस। पॉजिटिव थोड़ा उधर जाता है, नेगेटिव थोड़ा इधर आ जाता है, थोड़ा सा, मतलब बिकॉज इट्स नॉट फ्री, ठीक है? तो वेरी स्लाइट डिस्प्लेसमेंट विल हैपन, ठीक है? एंड पॉजिटिव विल स्लाइटली गो टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव विल गो अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो डिपोल्स डाइपोल्स आर फॉर्म्ड वहां पे, ठीक है? यहाँ पे डिफॉल्ट डाइपोल नहीं है, ठीक है? यहाँ बनता है वो, समझ में आया क्या? तो देखो ऐसा हो जाएगा कि ये इट विल बिकम लाइक दिस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस, ऐसे सेम यहाँ पे भी। इज इट मेकिंग सेंस? ओके, ऐसे स्ट्रेच हो जाता है वो। अभी अपन जो लिख रहे हैं उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक। मैं नॉन यूनिफॉर्म पे भी आता हूँ 2 मिनट में। ओके, तो व्हाट रियली हैपेंस इज एट द एंड ऑफ द डे यू सी दैट कि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे सरफेस पे नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। इसको बोलते हैं, अब दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। ओके, पोलराइजेशन बोलते हैं इसको। और ये जो चार्जेस है इसको बोलते हैं पोलराइजेशन चार्जेस, इसको बोलते हैं सिग्मा पी, पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी। जितना ज्यादा हाई पोलराइजेशन होगा, मतलब जितने ज्यादा ऐसे डाइपोल्स फॉर्म होंगे, द मोर डाइपोल्स आर फॉर्म्ड, द मोर चार्जेस विल अपीयर। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, वी से मोर पोलराइजेशन हैज हैपेंड। दिस हैपेंस इन नॉन पोलर। नॉन पोलर में क्या होता है कि देयर विल बी डाइपोल फॉर्मेशन। हाउ अबाउट पोलर मॉलिक्यूल? इसको उठा के रखे तो क्या होगा? सेम बिहेवियर, बट द थिंग इज कि यहाँ पे फर्क बस इतना ही है कि यहाँ पे डाइपोल अरेंजमेंट हो जाएगा। कैसा अरेंजमेंट होगा? रिमूव टॉर्क, ठीक है? तो वो जो भी टॉर्क वॉर्क लग के एट द एंड यहाँ पे डाइपोल अरेंजमेंट होगा, बट एट द एंड होने वाला तो यही है। अब थोड़ा सा ना मैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बताया था उसको। यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक। यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि यूनिफॉर्म मतलब जो अगर इफ आई टेक दिस वॉल्यूम और जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज है, जैसे 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, तो इफ आई दैट इज द सेम वॉल्यूम हियर आई गेट द सेम अमाउंट। समझा क्या? मतलब अगर यहाँ पे 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव चार्जेस है तो इधर भी उतने होने चाहिए, सेम वॉल्यूम में सेम चीज। नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि द कॉन्सेंट्रेशन, आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर में भी ऐसे है, द कॉन्सेंट्रेशन वेरीज। यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कम है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? सुनो, जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो क्या आएगा? व्हाट विल हैपन? सेम पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेच होगा, राइट? तो क्या होता है जैसे ही स्ट्रेच हुआ ना, यहाँ पे समझ लो पॉजिटिव गया और यहाँ पे नेगेटिव आया, तो यहाँ पे ये वाला भी ऐसे होगा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो हो रहा क्या है कि इफ यू लुक एट दिस टू मॉलिक्यूल्स, ये आपस में कैंसिल कर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ तुमको हम बोलते हैं इसको एक्स्ट्रानियस चार्ज। एक्स्ट्रानियस चार्ज, तो एक्स्ट्रानियस चार्ज वो क्या होगा कि सिर्फ एंड्स पे ही मिलेगा बस। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव मिल जाएगा, है ना, और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव। अनकॉम्पनसेटेड चार्ज बोलते हैं इसको हम लोग। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ठीक है? तो यू विल हैव अनकॉम्पनसेटेड चार्ज ऑन द राइट हैंड साइड ऑन दिस सरफेस एंड ऑन दिस सरफेस। बट बिकॉज सब कुछ यूनिफॉर्म है ना, तो एक अगर जब स्प्लिट होगा, स्प्लिटिंग कैसा होगा कि अगर एकदम
एक जैसे स्प्लिट हुआ तो इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, और इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव कैंसिल कर दे रहा है, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेट नेट नेट जब कैलकुलेट करते हैं तो इधर पॉजिटिव मिलेगा तुमको, इधर नेगेटिव मिलेगा, बीच के सब आपस में कैंसिल हो चुके रहेंगे, समझा। तो यू हैव एक्सटर्नल चार्ज, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पोलराइजेशन चार्ज बोल लो इसको, एक्सटर्नल चार्ज बोल लो, ठीक है, या अनकंपनसेटेड चार्ज बोल लो, जो भी बोल तुम, अनकंपनसेटेड चार्ज सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे मिलेगा, समझ में आया क्या? ओके, हाउ अबाउट दिस गाय, इसमें तुम करोगे क्या आएगा? इसमें क्या होता है कि जैसे ये स्ट्रेचिंग होगा, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस और यहाँ पे माइनस, तो वो इक्वल नहीं है, मतलब क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है कि क्या है, मल्टीपल प्लस माइनस, समझ में आ रहेगा? आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। जैसे ये माइनस के बाजू में आई कैन हैव टू प्लसेस बिकॉज द डेंसिटी इज नॉट सेम, ओके। तो अब क्या हो रहा है कि इधर विद इन द, यहाँ पे क्या होता है कि विद इन द वॉल्यूम देयर वाज नो अनकॉम्पनसेटेड चार्ज, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों ने बैलेंस कर लिया, बट ये बच गया बेचारा। तो वॉल्यूम के अंदर सरफेस पे तो है ही ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, बट बीच में भी अंदर ही वॉल्यूम में आया था, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक वी ओनली हैव सिग्मा पी का कॉन्सेप्ट, मतलब सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी का एंड में, ठीक है। यहाँ पे रो पी का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि विद इन द वॉल्यूम आल्सो कहते हैं यू विल हैव पोलराइजेशन चार्जेस या अनकॉम्पनसेटेड चार्जेस। थोड़ा चमका मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, समझ में आएगा? हम जेई एडवांस में भी इसके बारे में बात नहीं करते, ओके, वी टॉक ओनली अबाउट यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक्स ओनली, समझा। इवन इन जेई एडवांस वी डोंट हैव, क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक, वी ओनली हैव यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक। वो भी हम लोग किस केस में करते हैं? कैपेसिटर के केस में करते हैं, ओके। तो आई विल कम टू दैट केस आल्सो, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स कैपेसिटर ओनली, समझ में आया क्या? बट समझ जाओ, मतलब कि अगर नॉन यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक होगा तो थियोरेटिकली यू शुड नो दैट कि नॉट जस्ट ऑन द सरफेस यू विल हैव अनकंपनसेटेड चार्जेस इनसाइड द वॉल्यूम आल्सो, ठीक है। दे विल वर्क लाइक दिस। जैसे फॉर एग्जांपल डायग्रामेटिकली समझना है, तो मतलब डाइलेक्ट्रिक को मैंने ऐसे चिपका दिया है, दिस इज फ्रॉम द इरोडोव, ओके। इफ आई हैव डाइलेक्ट्रिक लाइक दिस, शेप ऐसा है, समझ लो, ओके। एंड लेट्स से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑन कर दिया, तो यू शुड नो दैट कि ये कैसे काम करता है। देखो, मतलब दिस एंटायर थिंग विल वर्क लाइक दिस, कि इसको ना तुम थोड़ा शिफ्ट कर दो बस। ये पहले ऐसे था ओवरलैपिंग, इमेजिन करो कि ये पूरा राइट में स्लाइड हो जाएगा। तो देखो राइट में स्लाइड किया तो ऐसे दिखता है, देखो, जस्ट टेकिंग इट टुवर्ड्स राइट, दिख रहा है तुमको? तो ऐसे किया तो ये दिस इज, आई एम जस्ट टेकिंग इट टुवर्ड्स राइट, आई जस्ट चेंज द कलर फॉर यू लाइक दिस, इजंट इट? दैट मीन्स इस तरफ यू विल हैव पॉजिटिव, इस तरफ यू हैव नेगेटिव। दिस हाउ आफ्टर पोलराइजेशन ऐसे दिखेगा, समझा क्या? और बीच में कोई भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं होगा बिकॉज इट्स अ यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक, अंदर सब कैंसिल हो जा रहा है, समझ में आया क्या? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब पता होना चाहिए तुमको डायग्रामेटिकली हाउ इट लुक्स। सिमिलरली लेट्स से इफ आई हैव अ स्फीयर और इसको स्फेरिकल डाइलेक्ट्रिक है और उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, यू वांट टू नो कि कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। सेम फंडा, इमेजिन कि राइट में थोड़ा शिफ्ट हो गया, ये कॉपी किया इसको, ठीक है, यहाँ पे, और ये ऐसे था ओवरलैपिंग बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे समझो किसी ने इसको पुश कर दिया होता, ठीक है, हल्का सा पुश किया हमने टुवर्ड्स राइट, इट लुक्स लाइक दिस, राइट। तो इस तरफ वी हैव पॉजिटिव चार्जेस और इस तरफ यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कैसे दिखेगा ये आफ्टर पोलराइजेशन? दिस इज व्हाट विल हैपन। अंदर क्यों नहीं है? बिकॉज मैं तो एग्जांपल दिया था कि अंदर यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक है तो हर पॉजिटिव के बाजू में एक नेगेटिव है जो कैंसिल कर दे रहा है। बचा कौन है? सिर्फ इस एंड का और इस एंड का, ठीक है। इज मेकिंग सेंस? समझ में आया क्या? ओके, तो दिस इज अवर सिग्मा पी। तो मोर, तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका है। वी सी दैट पोलराइजेशन करके एक हमने एक पोलराइजेशन वेक्टर बना के रखा हुआ है, ठीक है, ओके। तो पोलराइजेशन हम बोलते हैं कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट यू अप्लाई। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतना पोलराइजेशन होगा। समझ में आ रहा है क्या? ओके, एंड दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज काई, ससेप्टिबिलिटी, CHI, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, सिमिलरली वी हैव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आल्सो। सो व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब कितने ज्यादा चार्जेस डेवलप हो जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। समझ में आ रहा है क्या? एंड पोलराइजेशन इज आल्सो डिफाइंड एज P इज एक्चुअली नेट डाइपोल मोमेंट, जो नेट डाइपोल मोमेंट आया अपॉन वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल।
Now what is net dipole moment? It will be actually n into p, है ना, एक n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो तुम्हारे अरेंज हुए, ओके, इंटू p विच इज क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल, करेक्ट, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को v ले लो, ठीक है। इसको भी लोग लिखते हैं n इंटू क्यू इंटू 2l या q इंटू डी लिख लेते हैं लोग, और इसको ad लिख देते हैं। ऐसे ऐसे इमेजिन करते कि कट टू कट हर एक डाइपोल ऐसा अरेंज हो गया है मतलब, ओके, और dd कैंसिल कर देते हैं एंड देन से व्हाट इज n इंटू q, इट इज टोटल चार्ज विच इज पोलराइज, तो टोटल पोलराइजेशन चार्ज qp लिख देते हैं अपॉन एरिया, दिस इज एक्चुअली सिग्मा p, पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी, तो p is also defined as sigma p. सर n इंटू डी ले लेंगे ना, n इंटू डी के ले लेंगे, मुझे लगता है ये कुछ गड़बड़ हो गया। They're not same. What I'm imagining इसकी 1 2 3 4 है, 4 मॉलिक्यूलर अरेंज हो गए, ओके, तो we can say that कि total length is n into d ना, ऐसे मतलब ऐसे सोच रहा था मैं, but I don't think it will work like that, huh? One second, यहाँ पे I'm missing something, wait, यहाँ पे n square आना चाहिए, net dipole moment is number of dipoles into dipole moment of each molecule, which will be q into d, or this is N is what? total number of dipoles in a particular volume. Dipoles या फिर number of positive and negative. So If I take like that, you will get the answer क्या? she's saying कि if the thickness of the dipole is d, then this आपके पास सारे dipoles line पे arranged है ना. Total number of dipoles ना. Then this ऐसा area of cross section also है. हाँ मतलब और भी आ जाएगा मतलब ऐसे, तो लेट्स वर्क आउट ना, ऐसे कर लो, कर ले तेरे को समझ लो, डाइपोल्स आर अरेंज लाइक दिस, ओके, तो दिस इज योर यू आर लुकिंग एट दिस एरिया, राइट, ओके, तो लेट्स से दिस इज योर L, ओके, दिस इज योर T एंड इसको B ले लो तुम, ओके, ऐसे कर लो, देखते आता है क्या, करते हैं, ओके, तो व्हाट डू यू गेट, सी लिसन टू मी, ट्राई करते हैं, समझ में आ जाएगा। तो आई विल से दैट कि नेट डाइपोल मोमेंट इसका सिस्टम का कितना होगा, लेट्स से देयर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ना, ऐसे n मॉलिक्यूल्स है मतलब n डाइपोल्स होता है, n डाइपोल्स इनटू p, करेक्ट, और वॉल्यूम विल बी BLT, ओके, एंड L को वी कैन राइट n टाइम्स d लिख सकते हैं क्या, एक और एक constant है. So we have to what if you write it as well. एक और लफड़ा है, एक सरफेस पे इतना है, फिर ऐसे करना पड़ेगा, हाँ, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, बट ये आएगा अभी, थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, बट मैं एक सरफेस पे अगर 10 मॉलिक्यूल से कॉम्पनसेट करो तो आएगा, मतलब टोटल नंबर लेने से अच्छा यहाँ पे n इंटू एम करेगा, मतलब इसको ऐसे रखने से अच्छा इसको n इंटू एम कर दो, वेयर n इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द सरफेस इंटू n, समझ लो एक सरफेस पे इतने हैं और इतने अपने रोज है, मतलब ऐसे समझ लो n इंटू एम इंटू पी, करेक्ट, ऐसे रखा तो होगा क्या, एंड देन व्हाट डू यू गेट, ये अपना n है और यहाँ पे ये m रोज है, ओके, नाउ व्हाट टू डू, अभी n इंटू, अभी इसको qd लिख दो, सी इसको n m, इसको q इंटू डी कर दो, वेयर d इज दिस डिस्टेंस, ये qd कर दिया, ठीक है, तो n इंटू क्यू डी, n इंटू डी शुड कैंसिल l, तो एम क्यू अपॉन बी टी मिलेगा, बराबर, बी टी इज द सरफेस एरिया जहाँ पे चार्जेस अपीयर हो रहे हैं, तो उसको मैंने a लिख दिया, और n m इंटू क्यू क्या है कि कितने चार्जेस हैं यहाँ पे, है ना,
m rows ना, तो m represents the number of charges in that row, right? तो that is becomes your total QP, बराबर? समझा कि बाउंसर क्या? समझा ना? तो वही आता है, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है बस। समझ में आया ना कैसे कर रहे हो? निकाल दो ना इसको भी, अभी समझ गए? ठीक है, हटाओ। तो बॉटम लाइन क्या है कि P का फॉर्मूला क्या है? P को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड वाइज इफ यू वांट, ठीक है, तो इट इज इक्वल टू द पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी। समझा क्या? एंड पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड यू अप्लाई। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टीज, ठीक है, बिकॉज ऐसा नहीं है ना सब लोग उतना ही पोलराइज, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यू हैव डिफरेंट पोलराइजेशन, ठीक है, तो दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज काई, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। जिसका ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है वो ज्यादा पोलराइज होगा। समझ में आया क्या? ओके, एनी क्वेश्चंस इन दिस टिल दिस पार्ट? अच्छा ठीक है, अब ये तुम समझो कि बिकॉज ऑफ दिस पोलराइजेशन इफेक्ट व्हाट इज हैपनिंग कि एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि इसने खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बना लिया है ना, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली योर ई। ओके, इसको बोलते हैं अपन ई पोलराइजेशन बोलो या ई इनसाइड बोलो, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल, ठीक है। ओके, ई डैश बोल लेता हूँ फिलहाल के लिए मैं इसको, फिलहाल मैं इसको ई डैश बोल लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि डाइइलेक्ट्रिक्स आर नॉट लाइक योर कंडक्टर्स। समझ में आ रहा है क्या? कंडक्टर्स के पास फ्री चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं और दे कैन मूव आल्सो फ्रीली, तो दे विल मूव अंटिल दे आर एबल टू कैंसल दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बेचारे ऐसे मूव नहीं कर सकते, ठीक है, इतनी दे कैन नॉट मूव, मनमर्जी से मूव नहीं कर सकते। समझ में आया क्या? वहां पे क्या चार्जेस विल मूव अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस अंटिल दे आर एबल टू कैंसल इट आउट, बिकॉज एवरीवन वांट्स इक्विलिब्रियम, राइट? समझा ना? तो वो लोग तब तक मूव करते हैं और उनके पास वो फ्रीडम भी है, ठीक है। यहाँ पे ये लोग, ये चार्जेस जो डेवलप हुए हैं, दे कैन नॉट मूव, स्टक, दे आर स्टक। समझा? ये लोग इसलिए मूव हुए बिकॉज थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा हिल गया स्ट्रक्चर, बस। समझा? इसीलिए ये लोग इतना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रिएट कर पाएंगे कि ये लोग कैंसिल कर दे इसको। समझा? बट व्हाट दे कैन डू इज दे कैन lower the effect of electric field. So I can say that electric field inside will be what? It will be E external minus E dash. समझ में आएगा? I hope this is making sense to you. So I can say that due to presence of electric dielectric, the overall electric field reduces. ऐसा बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। And now I will tell you the definition of dielectric constant. Dielectric constant का जो एक्चुअल मतलब होता है, ओके, इट इज, अभी देखो समझ लो, बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम है तो अंदर तो कुछ कम ही होगा, प्रॉब्ली 6 होगा या 4 होगा, ठीक है। तो दैट फैक्टर कि बाहर का कितना फैक्टर, मतलब K इज डिफाइंड एज, एक्चुअली द K का डेफिनेशन इज कि कितना फैक्टर ऑफ एक्सटर्नल फील्ड हमारा इंटरनल फील्ड है, और आई कैन से E इनसाइड, सॉरी E इनसाइड बोलना चाहिए। तो E inside is actually some factor of external field and that factor is called as dielectric constant. तो dielectric constant मतलब कि at the end output कितना मिल रहा है वैसा समझ लो, ठीक है। अगर at the end यहाँ पे 10 जूल लगाया और at the end 4 मिल रहा है, ठीक है, तो that factor, that 10 upon मतलब what is, तो that K will be defined as your 10 upon 4, that will be K। समझा? and K of water कितना होता है? It is approximately 80, ओके, अप्रोक्सीमेटली 80.1 तो कुछ तो होता है। तो वैल्यू पता है तो अच्छी बात है, बाकी तो समझ में आता ही है। समझ में आ रहा है क्या? दैट मीन्स के ऑफ वाटर 80, इसका मतलब क्या है कि ई एक्सटर्नल अपॉन ई इनसाइड वाटर विल बी इक्वल टू 80, मतलब ये होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और चमका की बाउंसर क्या है? व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक डेफिनेशन? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि व्हाट फैक्टर ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर एबल टू क्रिएट इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझा? इट इज द फाइनल आउटपुट, but to reach that factor something has to happen inside. That phenomena which is happening inside is called as polarization. Charges have to get arranged, ठीक है, and that arrangement is depends on the material properties, ठीक है, which is decided by a factor called as susceptibility. समझ में आ रहा है क्या? susceptibility जितना ज्यादा होगा उतना ही पोलराइजेशन होगा। समझा? I get the point, ठीक है। और जितना पोलराइजेशन होगा उससे क्या बोलते हैं, हमारा उतना ही ज्यादा ये ई डैश बनेगा, और जितना ज्यादा ई डैश बनेगा उतना ही तुम्हारा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज। आई गेट द पॉइंट? तो दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। हाउ मच नेट फील्ड यू आर क्रिएटिंग एट द एंड ऑफ द डे, दैट डिपेंड्स ऑन द पोलराइजेशन इफेक्ट्स, ठीक है, एंड पोलराइजेशन इफेक्ट्स विल डिसाइड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। समझा? एंड द फाइनल आउटपुट इज कॉल्ड एज के। फाइनली तो कितना बना, दैट इज के। इज मेकिंग सेंस? कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने बहुत मॉलिक्यूल्स अरेंज कर लिए, फिर भी मेरा, जैसे वाटर कंपेयर कर लो तुम किसी और मटेरियल से,
ठीक है, जैसे गोल्ड फॉर एग्जांपल, ठीक है, ओके, गोल्ड और वाटर रखा है, अब पता चला गोल्ड में क्या होता है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स अरेंज हुए हैं, वाटर में कम अरेंज हुए, फिर भी इसका फाइनल आउटपुट ज्यादा है और ऐसा कम है, तो फाइनल आउटपुट देखने के लिए मैंने क्या डिफाइन करके रखा हुआ है, समझा। पर इंटरनली कौन ज्यादा मूव हो रहा है उसको डिफाइन करने के लिए क्या बोलते हैं हमने, ये रखा है। कुछ लोग ना बहुत पढ़ते हुए दिखते हैं पर मार्क्स कम ही आते हैं, वैसा समझ लो, कुछ लोग पढ़ते हुए कम दिखते हैं मार्क्स ज्यादा आता है, वैसे। तो जो जो एक्शन वाला पार्ट है अंदर, ठीक है, अंडरस्टैंड होता है व्हाट आई वांट टू से कि दैट हाउ एक्साइटेड यू आर विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ससेप्टिबिलिटी, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। पर एट द एंड हाउ मच आउटपुट दे आर क्रिएटिंग, दैट इज एक्चुअली के, इज मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, समझ में आ रहा है। तो वो ये फर्क समझ कर रखो, एंड देयर इज, इसका पूरा डेरिवेशन भी है, पर डेरिवेशन नहीं कर रहा, बट यू शुड नो दैट कि k इज इक्वल टू 1 प्लस काई, ये एक फॉर्मूला है जो तुम यूज कर सकते, समझ में आया क्या, ओके। एंड इफ यू गो बैक यू नो व्हाट इज के को हम ऐसे याद है तुमको मेरे एप्सिलॉन, हाँ, k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो बहुत लोग इसको क्या बोलते हैं, ER भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, ठीक है। तो ER इज इक्वल टू 1 प्लस काई, ऐसा मतलब इरडो पढ़ोगे तो वहाँ पे ER लिखते हैं, हमको k का आता है इसलिए मैंने k लिख के रखा है। तो चमका क्या बता रहा हूँ मैं, पोलराइजेशन तो समझ में आ रहेगा, ठीक है। अभी और भी बहुत कुछ है जो तुमको बताना है, बट आई थिंक इसका थोड़ा नोट्स बनाना चाहिए तुम लोग को। आई थिंक आई हैव कवर्ड प्रीटी मच व्हाट ऑल पॉइंट्स वी नीड, ओके, ठीक है। तो एक्चुअली दीज आर नॉट रियली एक्सटर्नल चार्जेस, कौन अपन एक्सटर्नल चार्ज एक्चुअली ये नहीं है, इसको बोलना चाहिए ये एक्चुअली बाउंड चार्जेस है एक्चुअली, तो इसको वी कॉल, इसका एक्चुअल वर्ड इज बाउंड चार्जेस, दे आर बाउंड चार्जेस एक्चुअली, ठीक है। एक्सटर्नल चार्जेस क्या होता है बताया क्या, थोड़ा मैं डिस्कस करता हूँ एक्सटर्नल चार्ज क्या होता है, बट इतना कुछ समझ में आया तुमको, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते रहो, ओके। तो आई होप आई जस्ट रिविजिट व्हाट आई सेड, ओके, एक बार थोड़ा फटाफट रिविजिट कर लेते हैं, ये सम पे आते हैं बाद में, ठीक है। आई सेड कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंसुलेटर मतलब ऐसा मटेरियल जहाँ पे क्या बोलते हैं फ्री चार्जेस कैन नॉट मूव, ओके, चार्जेस मूव होते हैं बट वी डोंट हैव फ्री चार्जेस, जस्ट लाइक कंडक्टर्स वी डोंट हैव फ्री चार्जेस व्हिच कैन मूव लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड डू कंडक्टिविटी, ओके। इसमें 2 टाइप का मॉलिक्यूल है, एक पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर में क्या होता है कि क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ पॉजिटिव सेंटर ऑफ नेगेटिव सेपरेटेड, तो दे हैव डिफॉल्ट डाइपोल्स। नॉन पोलर में ओवरलैपिंग होता है, डाइपोल नहीं होता। whether we have default dipoles or not, at the end of the day we have seen that कि due to random thermal agitation और no dipole presence, ठीक है, उसके वजह से at the end देखते हैं हम लोग कि net dipole moment मटेरियल का जीरो ही होता है, ठीक है। तो whether you take a polar molecule or non polar molecule, substance as a whole will not have any dipole moment. However, there are certain substances जिसमें थोड़ा बहुत dipole moment रहता है, even if there is no external electric field, ठीक है। In the absence of electric field, you will see that कि इनके net dipole moment हमसे जीरो होते हैं, okay. बट देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस जिसका नेट डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना भी रहता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रेट्स, समझ में आ रहा है क्या, ओके। दे आर जस्ट लाइक परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स को कुछ और मैग्नेट की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद में ही वो मैग्नेटिक रहते हैं, समझा क्या, अच्छा। वेदर यू टेक पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन यू पुट अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी सम चार्जेस developed on the surface, that effect is called as polarization. Why it happens? because shifting of the charges due to external electric field. अब वो शिफ्टिंग कैसे वर्क करता है, वो ऐसा कुछ है, मतलब तुम थोड़ा स्लाइड कर दो उसको, फिर तो समझ में आ जाएगी कि कहाँ पे क्या चार्ज आ रहा है, समझा। देखो जैसे स्लाइड किया मैंने, तो राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में पूरा क्या बोलते हैं नेगेटिव चार्जेस, सेम गोज फॉर दैट स्फीयर आल्सो, ओके। हाउएवर सिंस वेयर डायग्राम जो बनाया है वो यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक का है, इसलिए बीच में कोई भी चार्ज डेंसिटी नहीं है, ओके। इफ इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक, दैट मींस concentration of positive negative is not same throughout the volume, then you will have rho p also, ठीक है। अभी हमारे पास सिर्फ सिग्मा p है बस, समझ में आएगा। फिर there are certain terms that we should know, ठीक है। This effect is called as polarization, कि कितना सिग्मा p बन रहा है, okay. It depends on material properties, and उसको signify करने के लिए we have kept a constant called as chi. Chi depends on material, तो material change किया तो chi change हो जाएगा, just like you are k, okay. तो p is equal to chi e, that we should know, this formula we should know. और also we found out कि p is also equal to what, sigma p, है ना, ठीक है। सिग्मा p मतलब पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी, जितना ज़्यादा चार्ज आया उतना ज़्यादा पोलराइजेशन हो गया, हमको समझ में आ गया, ठीक है। लास्टली व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज दैट फैक्टर, क्योंकि बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन व्हाट रियली हैपेंस इज कि यू डेवलप योर ओन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी लेसर, तो कितना लेस हो गया दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज के, समझ में आएगा। एंड के और काई के बीच एक रिलेशन है,
K is equal to 1 plus, K is equal to 1 plus chi. Yes, exact same thing you will study in magnetism. समझ में, ये सेम चीज वहां पे आएगा, ठीक है. वहां पे अब लेकिन वो ये डेरिवेशन बहुत आसान होता है तो हम वो कराए थे. वी विल डू दैट डेरिवेशन आल्सो. समझ में आया क्या कि बाउंसर गया सब कुछ? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. थोड़ा काम का करते हैं अभी. इसमें और भी कुछ है जो एडवांस लेवल पे मैं डिस्कस करता हूँ, बट आई विल थोड़ा होल्ड ऑन. देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ जो तुमको HC में भी देखने मिलेगा, बट मैं अभी के अभी नहीं बताऊंगा उसको. थोड़ा करते हैं फिर आते हैं उसके ऊपर. ओके ठीक है, थोड़ा इस पे आ जाओ. ये एक फैक्टर ध्यान रखो डाइलेक्ट्रिक का. अब थोड़ा सा कैपेसिटर में घुसते हैं. फोर्स ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर. ठीक है, लेट्स से वी हैव अ कैपेसिटर लाइक दिस. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू. ओके, नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि बिकॉज ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये जो नेगेटिव प्लेट है वो पॉजिटिव प्लेट को अपनी तरफ खींचेगा. समझ में आएगा? विद सम फोर्स. वो फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ? ठीक है, इट इज सिंपली फोर्स इज व्हाट? इट इज वी चार्ज ऑन दिस प्लेट, isn't it, into electric field किसका है? नेगेटिव प्लेट का, into electric field of negative charge, isn't it, QE. ठीक है, तो पॉजिटिव is sitting into electric field of negative charge. Do you agree? Okay, and that will be equal to Q. What is E का फॉर्मूला? E due to negative plate क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. बिकॉज एक ही प्लेट लिया है, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा. सिंगल प्लेट लिया आपने, ठीक है. Which can be written as Q into Q upon A 2 एप्सिलॉन नॉट, and we get the formulas half Q स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन नॉट. अब इसके ऊपर HC में तो हम देखने मिल जाएंगे. क्या ऐसे ऐसे हम बना देंगे, बोलेंगे ये देखो कैपेसिटर है, यहाँ पे क्या बोलते हैं ऐसे कुछ रखा हुआ है, बोलेंगे पुली लगा दिया यहाँ पे mg है. ठीक है, तो कितना फोर्स लगेगा टू बैलेंस दिस, ये वो कितना चार्ज लगेगा कि इसको बैलेंस कर ले. तुम बोलोगे कि भाई यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे mg है ना, तो यहाँ पे T, यहाँ पे T, ये इक्वल टू F हो जाएगा, राइट. तो T इक्वल टू F में सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, एंड देन यू गेट से mg इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन नॉट. तो यू कैन गेट द चार्ज का वैल्यू और देखिए आस्क मास का वैल्यू. तो कैन आस्क यू एनीथिंग कि कितना बैलेंस होगा या कितना चार्ज लगेगा टू बैलेंस दिस मास. ऐसे सब सम्स कर सकते हो, राइट. इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. ओके, बट व्हाट आई रियलाइज कि अगर ये प्लेट को ऐसे रखो तो ये हमेशा चिपकने की कोशिश करेगा, राइट. समझ में, ध्यान रखो मतलब. अच्छा ठीक है, ये एक फैक्टर याद रखो. अब समझ लो कि इफ आई हैव अ कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट इन इट, मैंने डायग्राम ऐसे बनाया है, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि इट इज एक्चुअली टचिंग द प्लेट्स. ओके, तो एक्चुअल डायग्राम इज लाइक दिस. दिस आर द प्लेट्स, दिस आर द प्लेट्स. ओके, ऐसे प्लेट्स हैं हमारे, और उसके बीच में ऐसे ये डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर से डाल के रखा है. ओके, समझ में आ रहा है क्या? प्लेट्स के एरिया ऑफ द प्लेट एंड डाइलेक्ट्रिक इज सेम, डिस्टेंस बिटवीन इज डी. तो ये डी ले लो, यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस माइनस चार्ज, करेक्ट. ओके, एंड यहाँ पे जो भी है प्लस क्यू और माइनस क्यू ले लो. ओके, ये डाइलेक्ट्रिक है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की. नाउ इफ यू लुक एट दिस डाइलेक्ट्रिक केयरफुली, ये ग्रीन वाले पार्ट को देखो अगर, तो ये जो ग्रीन डाइलेक्ट्रिक है इज इट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E? यस, बिकॉज अंडरस्टैंड कि ये जो प्लेट्स है ये मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं. समझ में, उनके पास चार्जेस है, राइट. समझ में आ गया? तो दे विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. तो उसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पे होना चाहिए पोलराइजेशन, इजंट इट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. डू यू एग्री? आई एम टॉकिंग अबाउट द डाइलेक्ट्रिक वाला, सिर्फ अंदर का जो ग्रीन पार्ट है इसकी बात कर रहा हूं मैं. देख, यहाँ पे पोलराइजेशन होना चाहिए, करेक्ट. ओके, और ये वाला जो प्लेट है, यहाँ पे पॉजिटिव, मैं थोड़ा स्पेस आउट करके बता रहा हूँ सो दैट वी हैव अ क्लियर व्यू. ऐसे जस्ट 1 सेकंड.